we have really lost a very good human being first of all. मतलब वंडरफुल, आज के जमाने में इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में. एंड वी हैव, आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ वेरी गुड ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अ फैमिली, एंड देन बॉलीवुड. तो मतलब वाजिद भाई इज इररिप्लेसेबल. उनका जगह तो कोई ले नहीं सकता, आई डोंट थिंक. मैं आपसे बात करना चाहूंगा वाजिद के बारे में. जी वाजिद खान, जो साजिद वाजिद के एक बहुत अहम हिस्सा थे, अभी उनका इंतकाल हुआ है. अभी इसी 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 हफ्ते उनका इंतकाल हुआ है. जी बिल्कुल. एंड आप उनके बहुत करीब थी. आपने बहुत से गाने गाए हैं, और आपके some of the biggest hits जो आपके हैं, चाहे वो खैर मुन्नी बदनाम तो खैर जतिन पंडित ने किया था, लेकिन मुन्ना बदनाम हुआ आपने गाया है ललित दबंग 3 सर के ने लिए. किया था मुन्नी. ललित सर ने किया था. और उसके अलावा आपने अनारकली डिस्को चली आपने आपने गाया है. आपने राउडी राठौर के लिए आपने गाया है. आपने दबंग 2 में आपने 2 गाने गाए हैं. या फिर फेविकॉल से ऑफ कोर्स आपने आपने गाना गाया जो कि और बहुत ही कैसे बनी. बड़ा, और कैसे बनी जो कि बहुत बड़ा हिट था. सो यू हैव सम ऑफ योर बिगेस्ट हिट्स हैव बीन विद साजिद वाजिद. और मैं आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था कि दैट मतलब आप उनको बहुत अहम एक हिस्सा मानती हैं अपने करियर का, और किस तरीके से वो उन्होंने आपको इंकरेज किया कि आप यूजुअली जिस पिच पे गा सकती हैं उससे भी आप ज़्यादा पिच पे गा पाती हैं बिकॉज ऑफ हिज इंकरेजमेंट. यस. इट मस्ट हैव बीन अ शॉक फॉर यू. टेल अस समथिंग अबाउट कैसे आपने डील किया इस खबर से. आपको पता है मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, कुछ लाइव नहीं किया है. दिस वाज द फर्स्ट वन एंड आई वाज नोइंग इट विल कम एंड आई एम लाइक सो स्कैर्ड टू टॉक अबाउट दैट. आई रियली कैन नॉट मेंशन इट. ये गाना 1 तारीख को रिलीज हुआ था एंड अर्ली मॉर्निंग, मतलब कुछ वी गॉट टू नो. हम लोग सो रहे थे, अर्ली सो गए थे बिकॉज नेक्स्ट डे रिलीज था एंड हमें बहुत सारे पोस्ट करने थे, बहुत सारा लाइव जाना था. बट सुबह के 4:30 बजे आई जस्ट सॉ मोबाइल बहुत ज्यादा बार बार लाइट जल रहा था. आई यूजुअली कीप इट ऑन साइलेंट. तो उठ के देखा एंड देखा सो मेनी कॉल्स. 10 मिनट्स तक मैं, मेरे हस्बैंड वर नॉट पिकिंग अप द फोन, यू नो. मतलब उठा के पूछने की हिम्मत नहीं थी कि क्यों कॉल कर रहे हैं इतने लोग. एंड वी फाइनली पिक्ड इट अप, वी गॉट टू नो दैट. एंड मतलब वो पूरा दिन आई कुडंट थिंक, मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि भाई इज नॉट विद अस. बिकॉज 1 हफ्ता पहले वी टॉक टू हिम एंड इतना प्यार से ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज. आपको पता होगा उनको गले में प्रॉब्लम था, बात करने में उनको इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था गले का, तो ही कुडंट टॉक. तो इशारे में बात कर रहे थे एंड मतलब इतना पेन में होके भी मैंने ईद मुबारक के लिए कॉल किया था भाई को. तो ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज ट्राइंग टू से समथिंग. तो मैंने बोला भाई बोलो मत, यू जस्ट आप इशारे से बताओ, हम लोग समझ लेंगे, हम तो आपकी बात समझ लेते हैं. ही वाज लाइक ऐसे फ्लाइंग किस दे रहे थे, बोल रहे थे आई विल बी ओके, डोंट वरी. आई वाज नॉट अवेयर कि ही वाज कोविड इन्फेक्टेड एट दैट टाइम. एंड मतलब कितना पेन में रहे होंगे और कितना मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे उसमें. दैट मैन वाज टेलिंग मी टू बी ओके एंड अच्छे से रहो. एंड ही वाज गिविंग मी फ्लाइंग किस. मेरे नजरों के आगे से ना फरीदुन वो नजारा जाता नहीं है, यू नो दैट. पूरा दिन आई वाज लाइक, आई वेंट टू दैट कब्रिस्तान आल्सो. दूर से मैंने देखा भाई को. आई जस्ट वांटेड टू बिड अ गुड बाय टू हिम, बट आई कैनॉट बिड अ गुड बाय एट ऑल टू हिम. मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी वो चीज. मैं जब बॉम्बे आई थी आई वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन एंड द डे आई हैव मेट साजिद वाजिद आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. आप खुद मेरे अंदर ये चेंजेस देख सकते हो. यू हैव जी मेट जी मी जी इन 2011 एंड यू आर मीटिंग मी जी. नाउ. एंड जिस टाइप का पेशेंस, जिस टाइप का बॉलीवुड से इंट्रोडक्शन कराया है किसी ने, अगर अगर आपके कोई गॉडफादर होते हैं उन्हें इंट्रोडक्शन कराते हैं बॉलीवुड से, मैं बोलूंगी वो वाजिद भाई, साजिद भाई है मेरे लिए फॉर श्योर. उन्होंने मुझे माइक में स्टैंड करके, मैं बहुत हिलडुल के गाना गाती हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरी आवाज है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, मुझे लगता था ये मेरी कमी है. वाजिद भाई वॉज द पर्सन जो बोलते हैं नहीं, यू फील द सॉन्ग एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट इन यू, यू नो. बिंदास गा, जो गा रही है बिंदास गा, जी. डोंट वरी, बिंदास गा. उनके वर्ड्स हमेशा मुझे याद आते हैं. जब भी मैं आज तक भी किसी का भी गाना गाती हूँ मेरे दिमाग में बस वही घूमता है, बिंदास गा तू, डोंट टेक टेंशन कि भैया हाई पिच है कि लो पिच है. सो ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे करियर के लिए. मैंने आगे के इतने सारे गाने गाए जो तमिल, तेलुगु, बंगाली, काफी सारी लैंग्वेजेस में थे जो मेरी पिच से बहुत ज्यादा ऊपर थे और मैंने बखूबी गा लिए. आज मैं स्टेज पे भी नॉर्मली हाई पिच सॉन्ग्स इजीली गा सकती हूँ. दिस ऑल क्रेडिट गोज टू वाजिद भाई कि उन्होंने मुझे ये सीख दिया, ये टेक्निक बताई हाउ टू सिंग. ये पार्ट हुआ प्रोफेशनल.
पर्सनली कभी भी मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए, हैप्पी मोमेंट्स या सैड मोमेंट्स, हम लोग हमेशा वाजिद भाई को कॉल करते थे, भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो रहा है। तो हैप्पी मोमेंट्स में भी ही वाज लाइक पेशेंस रख, खुश हो ले बट पेशेंस रख, ऑलवेज हैव पेशेंस कि आज अच्छा है तो कल ये टर्न भी होगा, सो डोंट गेट कि भैया टू हाई, यू नो, ही हैड टॉट मी दैट। और ऑलवेज स्माइल थ्रू, मैंने आज एक पोस्ट भी डाला था, दिस वाज हिज वर्ड्स, ऑलवेज स्माइल थ्रू एनीथिंग, एंड वो खुद भी इसको फॉलो करते थे। आई हैव सीन हिम फ्रॉम लास्ट 2 years, आई हैव सीन हिम द सेम थिंग। वो कुछ भी उनको होता था, ही इज लाइक, मैं जाती थी मिलने, फेस बदल गया, मेरी आंखों में पानी आता था, एंड ही वाज लाइक, ही यूज्ड टू स्माइल, अरे पागल हो गई है, अरे पागल हो रही है, अच्छा हुआ ना मैंने रिड्यूस कर लिया। एंड दबंग का आई रिमेम्बर दिसंबर में भाई ने एक गेट टुगेदर किया था, साजिद भाई ने उनके लिए, सारे सिंगर्स आए थे, सबको गाना सुना रहे थे म्यूजिक रिलीज के बाद। Everybody gathered and he was मतलब making वाजिद भाई hear the songs. He couldn't speak, उनका voice बहुत feeble हो गया था, and the moment he was speaking I was feeling, क्योंकि I was a fan of his voice. I felt कि मतलब मेरी voice Same के है। साथ उनकी voice एकदम मैच करती थी। I loved his voice. तो Yeah. I couldn't मतलब bear it, you know, वो जो वॉइस निकल रही थी, ना फीबल वॉइस निकल रही थी ना फरीदून, I couldn't sit there, मतलब बैठ के मैं भाई को सुन नहीं पा रही थी। I was like so hurt. I it's a big loss. It's a personal loss first, very big one, क्योंकि जब आपके पास कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता ना, you just feel lost। और वो मेरे साथ हो रहा है कि I'm just feeling कि यार ये कभी सोचा ही नहीं था। उनको बीमारियां थी डेफिनेटली, बट हमेशा एवरी डे आई वाज प्रेइंग, एवरी डे आई प्रेड फॉर हिम, एवरी डे, मी, माय हस्बैंड, एंड पता नहीं कितने और लोग जिनसे बात करते थे, एवरीबॉडी इज लाइक, या वी आर प्रेइंग फॉर हिम, या वी आर प्रेइंग फॉर हिम। इतने सारे लोग, इतनी सारी दुआएं उनके साथ थी, जस्ट बिकॉज ही वाज अ गुड मैन। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने देखा जितने भी लोग उनसे मिलते थे ना, ही वाज सो पॉजिटिव, ऑलवेज यूज्ड टू गिव गाइडेंस टू देम। कोई नहीं करता है, लोग बात नहीं करते हैं, स्माइल करते हैं, स्माइल में भी वो असली वाली स्माइल नहीं दिखती है, यू नो, कई बार व्हेन वी टॉक टू पीपल, एंड ही वाज लाइक दिल से बात करके सजेस्ट करते थे और ट्राई करते थे, हेल्प करते थे। अगर वो बोलते थे कि हाँ मैं ये करूंगा, तो ही यूज्ड टू डू दैट, ही यूज्ड टू ट्राई on his level. So that was the best part. We have really lost a very good human being, first of all. मतलब वंडरफुल, आज के जमाने में इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ वेरी गुड ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अ फैमिली, एंड देन बॉलीवुड। तो मतलब वाजिद भाई इज इररिप्लेसेबल, उनका जगह तो कोई ले नहीं सकता, आई डोंट थिंक। देखिए जैसे बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बार ये होता है कि दैट लड़कियां जो हैं या सिंगर्स जो यंग होती हैं, व्हेन दे स्टार्टिंग ऑफ, दे आर नॉट कंफर्टेबल, एंड बहुत सी हम खबरें सुनते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपकी चीज़ें पढ़ी और जिस तरीके से आप अभी बात भी कर रही हैं वाजिद के बारे में, कि इन द सेंस दैट यू ट्रस्टेड हिम अ लॉट, और कोई भी आपको बात होती थी आप उनको फ़ोन करती थी, आई थिंक यू नो वो एक किसी भी यंगस्टर के लिए एक बहुत आई थिंक कंफर्टिंग चीज होता होगा कि दैट Yes. you know you're made to feel comfortable, you're not being taken advantage of, and you know that you are that आपको किसी तरीके का आपको कोई आपका गलत इस्तेमाल करने की कभी कोई कोशिश नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके फैमिली से आप बता रही हैं, एटमॉस्फेयर, which is wonderful, you know, and I think that is something फैमिली, that was the hallmark of Wajid as well, बिल्कुल। और फैमिली him being एटमॉस्फेयर, अगर मैं घर भी जाऊं, प्रोफेशनल फ्रंट एक तरफ था और एकदम फैमिली, मतलब मम्मी से, वाजिद भाई की जो मम्मी है, मम्मी से मैंने कुकिंग सीखा है, एंड शी हैड टॉट मी सो मेनी थिंग्स जो वाजिद भाई को पसंद थी, वो बनाती थी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क हर ये कैसे बनता है, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, सो शी यूज्ड टू टेल मी, टीच मी। तो जब भी मैं घर जाती थी, शी यूज्ड टू टीच मी अ न्यू डिश। भाई यूज्ड टू टॉक, भैया आज क्या हुआ, जैसे मैंने अपना कवर फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे कवर डाला था, आई वाज नॉट इन दिस कि भैया कवर करना चाहिए एंड ऑल दैट, तो ही सेड व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए, स्टेज पे तुमको जब लोग पूछते हैं मेलो गाओ, तो तुम क्यों नहीं गाती हो, तो वो उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यू शुड डू दैट। तो देन आई थॉट कि हाँ ठीक है, ये तो सही बात बोल रहे हैं भाई। तो जो मेरे फेवरेट्स थे, मैंने नुसरत साहब का एक कवर किया था, अखियां उड़ीक दिया, तो मैंने भाई को सबसे पहले सुनाया था, एंड ही वाज लाइक ये वंडरफुल है, यू शुड डू दिस कवर, एंड मैंने वो कवर करके रिलीज कर दिया। आई डिडंट टोल्ड हिम कुछ नहीं, मैं घर गई मिलने के लिए, तो उनको स्क्रोलिंग में आया होगा, बोले तुमने कवर रिलीज किया, मैंने कहा हाँ, तो बोले तुमने बताया नहीं, मैंने कहा भाई वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन डाला है, तो बोले लाओ मुझे दो, मैं ट्वीट करूंगा, मैं ये करूंगा। मतलब
लोगों को बोलने के बाद लोग नहीं करते कई बार, यू नो दैट फरीदुन, एंड ही वाज द वन, बोलते तूने मुझे बताया नहीं, ला मुझे अभी दे, एंड ही इंस्टेंटली टुक इट एंड बोले नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ करेगी ना मुझे पहले बोलेगी, बोले आई विल डू इट बिकॉज आई नो तू मतलब ये कर रही है एंड यू आर डूइंग इट करेक्ट वे, सो आई वुड लव टू बी देयर। कौन कौन ओके, कर एंड अभी अभी नहीं, बिल्कुल, अभी अभी उनकी मदर की तबीयत कैसी है अभी? मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में है उनके। मेरी परसों बात हुई थी क्योंकि आई एम नॉट कॉलिंग साजिद भाई मच, भाभी से भी कम बात हो रही है, मैं उनकी बेटी को कॉल कर रही हूँ साजिद भाई की मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज एवरीबडी इज सो हर्ट ना, बहुत ज्यादा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं तो उनका लॉसेस तो इमेजिन भी नहीं कर सकती मुझे लगता है। तो मैंने मुस्कान को पूछा था कि हाउ इज शी, तो शी वाज टेलिंग कि उनके जो टेस्ट है वो भी मतलब ओके ओके आ रहे हैं अभी, और जो मेड थी उनको भी हुआ था तो मेड के तो नेगेटिव आ गए हैं टेस्ट, बट मम्मी को अभी भी है और उनको अभी भी हॉस्पिटल में रखा हुआ है। once she will be okay then she will be sent home, but she is feeling very sad and she's crying too much. ऑफ कोर्स, तो मेड को भी कोविड हुआ था हुआ? एक्चुअली, मेड मम्मी वाजिद भाई के साथ थे हॉस्पिटल में टू टेक केयर ऑफ देम फॉर लाइक, वहाँ पे रहे, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है टू समबडी टू स्टे यू नो, बट मम्मी ने जिद की थी तो हॉस्पिटल ने उनको अलाउ किया था, और एक मेड मम्मी की हेल्प के लिए शी वाज देयर विद हर ऑलवेज। तो उन तीनों को हुआ था, सोर्सेस पता नहीं है बिकॉज हॉस्पिटल पूरा सील्ड था, आई डोंट नो, नोबडी वाज अलाउड टू गो देयर, नोबडी वाज अलाउड, हम लोग खुद नहीं जा पा रहे थे मिलने। मैं लास्ट मिली थी उनसे 3 महीना पहले, आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई सॉ हिम बट आई कुडंट सी हिम। राइट, ओके, तो आपने जितने भी आपने गाने गाए हैं साजिद वाजिद के लिए, तो कुछ अगर आप कुछ गानों के बारे में बताना चाहें कि आपके क्या, फॉर एग्जांपल फेविकॉल से आप दोनों ने साथ में मिलके गाया है, यस, you have sung it together, और भी आपने कोई आई थिंक गाना उनके साथ में गाया है, if I recall, have you sung any other song with him? फुलौरी बिना चटनी भाई के संग मैंने गाया है, दैट दबंग 2 वाला ही, फेविकॉल के Right, साथ जो दूसरा right, गाना right, है दैट वाज right. आल्सो भाई के साथ था। फिर पांडे जी इज द वन सॉन्ग व्हिच हम लोगों ने साथ में गाया, मैं उसमें हूँ। दीज आर द 2-3 सॉन्ग्स व्हिच भाई के साथ मैंने गाए हैं, और इतने सारे सॉन्ग्स और प्रिपेयर्ड है भाई के साथ। आई जस्ट हैव गुड मेमोरीज एक्चुअली, पता है वो याद करके भी, मतलब एवरी डे आई रिमेम्बर हिम, एवरी डे एवरी नाइट, जो सुबह उठ जा रही हूँ, आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, बट 4 बजे 5 बजे 2 बजे आँख खुल जा रही है, आई कैन नॉट स्लीप मच, आई कुडंट बिलीव दिस, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि ही वोंट बी टॉकिंग टू मी, ही वोंट बी, मतलब वो नंबर पे कॉल करो तो भाई का आवाज नहीं मिलेगा, ये आई कैन नॉट एक्सेप्ट। Of course, of course, of course. बहुत बहुत तो ही कोई हर्टिंग। कोई 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 अगर आप यादें आपकी हों जो जब रिकॉर्डिंग के टाइम पर, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर फेविकॉल से, और एनी ऑफ द सॉन्ग्स, लाइक से अनारकली डिस्को चली, व्हेन इट रिलीज इट बिकेम लाइक अ ह्यूज हिट, यस, बिकेम अ मैसिव हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोई भी अगर गानों के टाइम पे स्टूडियो में जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हों, अगर आपको याद हो, कुछ आप बताना चाहें? I'll tell you a big thing regarding this song. ये गाना actually हाउसफुल का था, हाउसफुल 2 का ये सॉन्ग है, एंड ये गाना ऑलरेडी शूट होने वाला था 2-3 दिन में, एंड भाई का मुझे ऑल ऑफ अ सडन शाम के वक्त कॉल आया कि भाई म्यूजिक स्टूडियो आओ, सो आई वाज लाइक फाइन, मैं चली गई, एंड उन्होंने गाना सुनाया, आई ट्राई टू डब इट, इट वाज वेरी हाई, वो जो स्टार्टिंग का पीस है दैट वाज टू हाई फॉर मी एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई आई टेल यू ना कि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि नहीं यू कैन सिंग इट, आई नो। जी, तो वहां गई मैं और मैंने ट्राई किया, इट वाज टू, तब ये ऐसे गाना नहीं था, ये पूरा मिला हुआ था, मतलब एडलीप टाइप नहीं था, मुखड़ा अलग नहीं था, इट वाज वन, वो पूरा एक ही था मुखड़ा चंक। तो आई वेंट देयर, आई sang it एंड आई वाज लाइक आई couldn't रीच द स्केल, तो ही सेड तुम पहले जाओ गाना याद करो पूरा रात भर, कल आओ वापस से डबिंग करो इसको। सो आई वेंट होम, आई लर्न द सॉन्ग, मुझे गाना याद नहीं था तब क्योंकि शाम को उन्होंने बुलाया, 1 घंटे के अंदर आई वाज जस्ट सिंगिंग इट, सो दैट सॉन्ग वाज नॉट इन मी। तो ही सेड पहले याद करो, क्योंकि जब तुम याद कर लेते हो तो द बेस्ट अपना दे सकते हो गाने को, क्योंकि फिर गाने से आपकी पहचान हो जाती है। सो आई वेंट होम, आई लर्न द सॉन्ग, नेक्स्ट डे मैं गई एंड मैंने गाया, एंड यू वोंट बिलीव, वो मतलब हार्डली आधा घंटे में वो गाना पूरा फिनिश हो गया डबिंग होके, एंड ही वाज सो हैप्पी, बोले ये परफेक्ट हो गया, और उसको एडलीप के टाइप पे उन्होंने करवाया स्टार्टिंग, एंड फिर मुखड़ा किया उन्होंने। उसके बाद आई वेंट नेक्स्ट डे, थर्ड डे आई वेंट होम एंड भाई वाज मेकिंग मी हियर दैट सॉन्ग, बोले देखो ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है और ये शूट होने वाला है 2 दिन में।
देन ही टोल्ड मी, तुम्हें पता है ये गाना ऑलरेडी किसी ने गाया था, आई एम नॉट नेमिंग द सिंगर बट किसी ने गाया था ये गाना, एंड इट वाज फाइनल। एंड जो टीम थी उसमें से आधे लोग उन सिंगर के फेवर में थे और जो कुछ लोग थे वो मेरे फेवर में थे कि भाई ममता से गवाना चाहिए बिकॉज मलाइका मैम इज देयर इन द सॉन्ग। सो आई वाज लाइक, मुझे इस बात का नॉलेज ही नहीं था क्योंकि मुझे कोई क्यू ट्रैक वगैरह सुनाया नहीं, मुझे वाजिद भाई की वॉइस में गाना सुनाया था एंड आई डब्ड इट। Then in front of me he called up and he told that singer, जो कोई नहीं करता है, trust my words, कि आपका गाना रह रहा है या नहीं रह रहा है, nobody informs you। मैंने खुद में कितनी बार कितने लोगों के गाया और somebody else dubbed it, nobody informs you कि भैया आपकी आवाज नहीं रह रही है, आप इसके बारे में आगे बात ना करें। मैंने तो खुद ही से स्टॉप कर दिया बताना कि भाई क्या गा रहे क्या नहीं, जब रिलीज होता है then only I tell। So that was the day, gently, such a gentleman, he called up and he said, भैया आपकी आवाज नहीं रहने वाली है, ये किसी और ने ऑलरेडी गा दिया है, I'm so sorry but future में I'll be singing with you again, मतलब I'll be giving you a song again। And I was so touched। मैंने कहा यार कोई बंदा, मुझे भी नहीं बताया कि नए सिंगर को भी नहीं बताया कि किसी ने गाया है और उनको भी नहीं, मतलब उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी आवाज नहीं रहने वाली है। मतलब he was feeling bad कि किसी सिंगर से गवा के और किसी और को गवा रहे। That was not Sajid Wajid ever, मतलब कभी नहीं किया उन्होंने, मेरे सामने कभी नहीं हुआ ये कि कोई भी सिंगर ने रीड अप किया हो साजिद वाजिद का सॉन्ग। दिस वाज द ओनली सॉन्ग आई थिंक जो हुआ एंड दैट वाज लाइक बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। और आई रियली सैल्यूट कि जो लोग अपना काम जेन्युइनली करते हैं, दे नो हाउ टू डू इट। एंड अगर वो नहीं भी जा रहा है तो यू शुड हैव दैट मच गट्स कि भैया आप फेस करके अपनी चीज को बताए कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। तो ये भी बहुत कम लोग करते हैं फरीदून, और ये चीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, he was a very fine person actually, you know, he was a very fine person. That is something which is I think And he was feeling so always bad, smiling. मतलब he was not going to tell that person कि भाई आपकी आवाज नहीं रहने वाली। Then he suddenly realized कि अरे रिलीज तो होगा ही, he will know, तो let me call and inform। And that is such a nice gesture, calling by himself। वो चाहते अपने मैनेजर को बोल सकते थे, वो चाहते किसी को भी बोल देते कि भैया हाँ नहीं हो रहा है, या नहीं भी बताते, रिलीज हो जाता, अपने आप ही पता चल जाता। He could not have faced that, but he himself faced it and talked it out। That was really great कि मतलब आर्टिस्ट की कदर करना, आई थिंक जिसको कहते हैं, तो वो oh he was। ओके। सो ममता, ऑब्वियसली मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे उनके मतलब बहुत सारे गाने सुनाएं, because ideally we would want to just listen to quite a few of the songs, but any song that you'd like to dedicate to him, क्योंकि अगर आपने जैसे गाया हो या फिर कोई भी और गाना, या आपको लगता है कि it can be a perfect dedication to Wajid at this point of time। बहुत सारे गाने हैं भाई के खुद के गाने हैं इतने सारे ना जो दिल को टच कर। मुझे तो आजकल हर गाना लगता है कि भाई, हमारे यारियां में आता है चल दिया नजरें घुमा के झूठी तेरी यारियां, बिकॉज he said I'll be okay and I'll come back, he said that। वो भी लगता है। भाई का गाना लगता है मुझे, रब्बा तू इतना बता दे, बता दे, बता दे रब्बा। बहुत सारे गाने। I don't know what to dedicate, No, I can because understand। he will never go from our memories, from his teachings जो हमारे साथ है, हम में जिंदा है, हम जो everyday practice करते हैं। He will never leave us, he will always be there। Of course। So Mamta, thank you very much for talking to us, and congratulations for Yaria, and we can understand कि आप इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, and I hope कि that आप इस लॉस से कोप अप कर पाएं। And I just wish he rests well। as आपने जैसे कहा कि that he will always be there, and I personally feel that he will always be there। So you take care and all the best wishes। Congratulations for Yaria। Thank you so very much। And you sing well too, by the way। Oh, thank मैंने you। आपका एक दो क्लिपिंग सुना है, और आप मतलब अगर गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कभी। Thank you। Thank you Faridun।